जिसने भारत भूमि में मनुष्य जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। ये बात कितनी सुंदर बात कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी कि भारत की भूमि में जन्म लेकर भी यदि हमने अपना अपना जन्म गवा दिया और हम इस माया जाल से नहीं निकले तो हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि इस भारत की पुण्य भूमि पर जन्म मिलना अब बहुत मुश्किल कार्य है। सभी को आसानी से भारत की भूमि पर और उसमें भी इस मंडल में, जहां ब्रजमंडल के में और ब्रजमंडल के आसपास जन्म मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत की पूरी भूमि तीर्थ में है। यदि आप पुराणों में जाओगे तो पता चलेगा कि कैसे पूरी भारत की भूमि तीर्थ में है। सर्वत्र कितने तीर्थ हैं भारत में। यहाँ की भूमि पर जन्म लेने वाले जीव सब धन्य हो जाते हैं और इन्हीं धन्यता के कारण महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आप भारत की भूमि में जन्म लिया है और इस मार्ग को भी आप प्राप्त कर गए हो, तो धीरे धीरे अपना जीवन समर्पित करो और जीवों का भी भला होगा आपके द्वारा। शाखा से शाखा और उपशाखा के रूप में आगे भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हो, ऐसा भाव रखकर चलना चाहिए। एताव जन्म सफलम देहि न मही देहि सु प्राणेर धीर धैर्य वाचा श्री आचरणम सदा। ये हर जीव का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ के लिए कल्याण कार्य करे। ये कह रहे हैं कि अपने भागवत का ये श्लोक है दसम स्कंद का, कि अपने तन मन धन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से, अपने जो भी कुछ है उसके द्वारा हमें परोपकार, दूसरों के भले का कार्य करना चाहिए। और इससे बड़ा उपकार कुछ नहीं है कि हम भक्ति, किसी जीव को भक्ति के मार्ग पे ला सकें या भक्ति दिलवा सकें, भगवान के मार्ग पे लेकर आ सकें। इससे बड़ा पुण्य कार्य इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। सर्वत्र आप कितना किसका परोपकार करोगे, वो केवल शरीर का परोपकार है। यदि आप किसी को भूखे को भोजन दे दोगे तो उसको 2 दिन, 1 दिन उसका पेट भर जाएगा, या कुछ और कर दोगे, कपड़े, शरीर का ये बात बनती है इसमें। लेकिन अगर किसी को भक्ति का मार्ग मिल गया तो हमने उसको हमेशा के लिए आवागमन से बचा लिया। एक बार आज उसको भोजन मिल भी जाएगा या हमने उसका सारे जीवन का भी प्रबंध कर दिया, उसके बाद जब वो कुत्ता बिल्ली आदि योनियों में जाएगा तब कौन करेगा, तब भी तो वो भटकेगा, तब भी तो दुख भोगेगा। लेकिन यदि किसी को भक्ति के मार्ग पर हमने लगा दिया और भक्ति के मार्ग पर चला दिया तो हमने उसकी आत्मोद्धार की तैयारी कर दी। और इससे बड़ा उपकार संसार में कोई नहीं होता। जो जीव, हमारा प्रथम कर्तव्य है कि जैसे ही हम भक्ति के मार्ग पे चलें तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना परिवार और अपने जो प्यारे जन हैं उन सबको भगवान के मार्ग पे चलाने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग हमारी सुनते हों उनको तो जरूर कोशिश करनी चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए भगवान के चरणों में। धीरे धीरे ऐसे ही जो सुनना चाहे उसको सुनाओ, नहीं तो प्रभु का नाम कीर्तन तो चाहे चाहे ना चाहे तब भी सुनने में आता है। इसलिए भगवान के नाम संकीर्तन की इतनी महिमा है। चौर जब नाम संकीर्तन की, भगवान की कीर्तन संकीर्तन की महिमा गाई जाएगी, चलेगा चौर, तो सतही जीवों का भला होता है। इसलिए नाम संकीर्तन के लिए की हमेशा जय कही है। शास्त्र भी ये बात कह रहे हैं, भागवत में भी ये बात आती है और जगह भी, कि जो लोग स्वयं भगवान की भक्ति में लगते हैं और अपने प्यारे जनों को, अपने कुटुंब के लोगों को भगवान की भक्ति में नहीं लगाते, समर्पित नहीं करते, वो लोग स्वार्थी हैं। वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा ही भला हो जाए, अपनों का भला हो चाहे ना हो, हमारा बात बन जाए, हमारा उद्धार हो जाए। ये सब स्वार्थ है। ये गौण भक्ति बताई गई है। गौण भक्ति है कि जो केवल जीव अपने अपने बारे में सोच रहा है और अपने जो प्यारे जन हैं उनको संसार में भटकने दे रहा है या भटका रहा है, उनके विषय में नहीं सोच रहा, उनको नहीं बता रहा, मार्ग नहीं लगा रहा, उनको नहीं कह रहा कि तुम शरीर के धर्म में क्यों लगे हो, ये तो सब शरीर का धर्म है,
ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो इस शरीर तक सीमित है। तुम्हें यदि प्रभु के मार्ग पे नहीं चलोगे तो क्या होगा? अभी तुम 20, 30, 50 साल बाद मर जाओगे, फिर तुम न जाने किस किस योनि में भटकने वाले हो। इसलिए अपने आत्मा के बारे में सोचो। अगर जब तक जीव केवल अपने बारे में सोचता है और अपनों के लिए नहीं सोचता, उसकी भक्ति हमेशा गौण ही रहेगी। कभी उसकी भक्ति मध्यमा नहीं हो सकती। उच्च होना तो अलग बात है, मध्यम तक भी नहीं पहुंचेगा जीव। गौण भक्ति के अंदर जीव हमेशा अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचता। जो जीव, वो लक्षण है मध्यमा भक्ति की ओर पहुंचने का, जब जीव अपनों के बारे में या दूसरों के बारे में सोचता है। हम ये नहीं कह रहे कि खुद को ऐसा सोचो कि हम किसी का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो हमारे साथ हैं और जो हमारी सुन सकते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि तुम क्यों इस शरीर के धर्म में लगे हो, इसको छोड़ो। शरीर शरीर से कुछ नहीं मिलने वाला, आत्मा के बारे में सोचो। खा पी के इस शरीर से कुछ नहीं होगा, तब भी ये जरा को प्राप्त होगा। तुम कितना इसको बना लो, कितना इसका ध्यान रख लो, कितना भी धन कमा लो, लेकिन इस शरीर को तुम क्षीण होने से रोक नहीं पाओगे, तब भी तो पछताओगे। अभी आत्मा के बारे में सोचो। भागवत में ये बात आई है कि गौण भक्ति जो करते हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जो लोग उच्चतम भक्तियां करते हैं, मध्यमा भक्ति से ही शुरू हो जाता है कि जीव कम से कम अपने लोगों को जगाने की कोशिश करेगा, कहेगा कि तुम। और उच्चतम भक्ति में स्थित जो जीव होते हैं वो तो सारे संसार का उद्धार करने के लिए शक्ति रखते हैं, धीरे धीरे सारे संसार में भक्ति का प्रचार करते हैं, वो स्थिति है। लेकिन गौण में ही अगर फंसे रहेंगे तो कभी मध्यमा नहीं में नहीं पहुंचेंगे, और कभी मध्यमा में नहीं पहुंचेंगे तो कैसे उच्चतम में पहुंचेंगे? उच्चतम होने के लिए बहुत बहुत लंबा रास्ता है, बहुत प्रभु की कृपा और त्याग तपस्या की जरूरत होती है। लेकिन विचार तो रखो, तभी तो कभी मध्यमा में पहुंचोगे। मध्यमा भक्ति के अंदर जीव कम से कम अपने समर्पित लोगों के विषय में विचार करने लग जाता है, सोचने लग जाता है। उनको संसार के कार्यों में नहीं फंसाता, उनको संसार के धर्म में नहीं फंसाता। उनको कहता है कि संसार में कुछ नहीं रखा, इसको छोड़ो भाई, इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम फालतू में पछताओगे, ये शरीर क्षीण हो जाएगा। और जिन लोगों के लिए तुम अपना जीवन बिताने वाले हो, वो लोग तुम्हारा दिल पे दिल दुखाएंगे। तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारे लिए जी रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर देंगे, दुख देंगे। छोड़ो इस संसार का झंझट, अपना मन प्रभु के चरणों में लगाओ, तभी तुम इस आत्मा का उद्धार कर सकते हो। इस संसार के लोग केवल हमारे शरीर को जानते हैं और वो हमारे शरीर से ही मतलब रखते हैं, उससे ऊपर उनको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इस शरीर से उनका काम बनता है, उनके सारे कार्य इस शरीर से होने वाले हैं, सब कुछ ये शरीर से ही होता है। तो वो हमारे शरीर को ही पकड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इस शरीर के कार्य अगर ये इसका शरीर ही हमसे हट गया, अगर इसने मन ज्यादा भगवान में लगा लिया, तो इसका शरीर भी हमसे हटेगा पहले जैसे। तो ये वो हमें रोकते हैं, हमारे रोड़े अटकाते हैं भगवान की ओर जाने में। वो सब आसुरी गुण हैं। अगर कोई जीव किसी को भगवान की भक्ति से रोके तो वो अपने आप को हिरण्यकशिपु की तरह उसको अनुभव कर लेना चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को भगवान श्री हरि की भक्ति से रोका, उसके मार्ग में रोड़े अटकाए, उसको परेशान किया उनको, ऐसे हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर असुरता भरी हुई है। और ये असुरता के कारण ऐसा होता है। इस संसार में प्रभु की भक्ति के अलावा मनुष्य जन्म का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, कोई फल नहीं प्राप्त किया। आप आए संसार में, जो आपके लिए निश्चित किया वो भोगा और चले गए, और नए पाप कर्म बना लिए अपने चित्त की वृत्ति से। किसी जीव को यदि जीवन में 50 लाख की प्राप्ति होनी है तो वो होगी, चाहे वो आराम से बैठे, चाहे वो पाप करे, चाहे पुण्य। पाप से जो लोग उस धन को कमाने की कोशिश करते हैं वो पाप को प्राप्त हो जाते हैं, और जो पुण्य में रहते हैं स्थित धर्म में, उनको पुण्य लगता है। और जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं उनको भी जो प्राप्त जब जहां जैसे होना है होता ही है। इसलिए इस संसार को ज्यादा प्राप्त करने का कुछ कुछ ज्यादा झंझट नहीं है। कर्म जो हमें करने कर लो,